जानते कि आप घर के बड़े बेटे हैं, लेकिन घर के मंझले बेटे, छोटे बेटे, कोई भी बेटा अपने घर को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। वाह अटल, क्या बात बोली है तुमने। तुम्हें घर की चिंता कब से होने लगी? ठीक है, तो तय हो जाए कि अटल आज से फालतू की चीजें और फालतू की बातें करने के बजाय उस समय क्या करेगा वो सोचते। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। बस आप पहले मलहम लगवा दीजिए ना। नहीं, तुम अभी भी राजनीति कर रहे हो। अवध, तुम हमेशा बात को टाल देते हो। पहले ये तय होगा कि तुम काम क्या करोगे, उसके बाद मलहम पट्टी वगैरह हो। अवध, बहुत हो गया, अब तुम ज्यादा कर रहे हो। ये हमेशा क्या चलता रहता है इस घर में। अटल के भैया सभी के सामने घायल खड़े हैं, फिर भी आप सभी लोगों को यही लग रहा है ना कि यही ज्यादा कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। कभी तो इनकी भी भावनाओं का विचार करिए ना आप सभी लोग। भाभी, हम इनकी भावनाएं समझते हैं और आप चिंता मत कीजिए। जो काम ये कहेंगे वो मैं करूंगा। ऐसा कौन सा काम बताऊं कि जिससे अटल हमेशा के लिए फंस जाए और काम का इतना बोझ हो कि बेमतलब की बात सुनने के लिए वक्त ही ना हो, हमेशा व्यस्त रहे अटल। कहाँ गई थी आप? वो मेरा सर दर्द कर रहा था तो मैं जरा घूमने गई थी। क्यों? गलती हो गई? तुम्हें बता कर जाना चाहिए था। नहीं दीदी, बिना बताए बहुत कुछ पता चल जाता है। दीदी, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है आपकी। पिछले कुछ दिनों से सर दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है आपका। दीदी, पिछले कुछ दिनों में घर में ज्यादातर तकलीफ आप ही के कारण हो रही है। बहुत हिम्मत करके बोल रही हूँ, लेकिन अगर बोल रही हूँ तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस घर में मैं पत्नी और माँ के भूमिका में हूँ और एक पत्नी और माँ अपने पति और संतान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ध्यान रखिएगा। बहुत दर्द कर रहा होगा ना आपको। कितनी बेरहमी से मारा है उन लोगों ने। नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। बस मैं ये सोच रहा हूं कि मुझसे गलती हो गई।
अटल छोटा था तो उसे छोटा ही रखता तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। घर परिवार में जो मुसीबतें आती है वो नहीं आती, परेशानी आती है वो नहीं आती, हम दोनों के बीच में जो झगड़े होते हैं वो नहीं होते। लेकिन वक्त बीत चुका है, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए अटल आवारा बन गया है। लेकिन मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया है, जैसे आज अटल को आवारगी के रास्ते से मोड़कर गाय पर लेकर आया हूं ना, वैसे ही उसे धीरे धीरे पूरी तरह मोड़कर उस रास्ते पर लेकर आऊंगा जिस रास्ते पर हम सब चलते हैं, आम जिंदगी के रास्ते पर। जैसे ही इस दुनिया में लोग दुनियादारी के हिसाब से चलते हैं, वैसे ही बनाकर रखूंगा अटल को।